जय माता आदि भक्तों, चैत्र नवरात्र का आज अंतिम दिन है और आज के दिन के पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है हमारे शास्त्र में कि आज के दिन जो भी भगवान का पूजा करते हैं उनके सब मनोकामना पूर्ण होती है। बात अगर मंदिरों की करें तो मंदिरों में भी विशेष रूप से तैयारियां चलती है और खास करके नवमी के दिन भक्तों का भारी भीड़ देखने के लिए मिलता है। इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में और यहाँ का तस्वीर देखिए कि लगातार यहाँ प्रथम दिन से ही माता का अलग अलग स्वरूप में पूजा किया जाता है और आज खास जो है मंदिरों में तैयारियां की गई है और भक्तों की यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी देखी जा रही है। लगभग 2 सालों के बाद जो है ये खुशियाँ लौटी है और जो माता रानी के भक्त हैं जो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं या फिर घरों में भी पूजा कर रहे हैं तो उनके यहाँ भी आज विशेष रूप से देखा जाता है। और अगर राजधानी पटना की बात करें तो हनुमान मंदिर में रात के 2 बजे से ही भक्तों का कतार लगना शुरू हो जाता है ताकि वो सर्वप्रथम में दर्शन कर सकें। और अन्य मंदिरों की बात करें तो अन्य मंदिरों में भी लगातार जो है भक्तों का वहाँ पे जुटान रहता है और दर्शन के जो है वो लालसा से भक्त माता रानी के मंदिर में भी लगे रहते हैं और दिव्य दर्शन करते हैं। खास तौर से नवरात्र में लोग जो हैं बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं और घरों में भी खास तौर से नवरात्र करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसका विशेष महत्व भी बताया गया है। और हमारे साथ हैं बात करने के लिए सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के पुजारी जी विवेक जी हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ फाउंडेशन। बहुत बहुत स्वागत है और बासंती नवरात्र की सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको भी शुभकामनाएं। हाँ पुजारी जी, आप ये बताइए कि आज के दिन का पूजा का विशेष महत्व माना गया है, वो कैसे पूजा? आज महाअष्टमी का पावन व्रत है जो अश्विन नवरात्र चैत्र नवरात्र कहें जिसको, तो महागौरी का दिन है। ये सभी नवरात्र का एक सार है, मतलब अष्टमी व्रत करने से ही सारे नवरात्र करने का फल मिलता है। नौमी के दिन का क्या कुछ? नौवीं का महत्व है कि आप इस दिन माँ भगवती की सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। जो आप देख रहे हैं कि अलग अलग रूपों में देवी की श्रृंगार तो की जाती है, दर्शन करते हैं लोग, लेकिन इनका मूल स्वरूप जो है वो सिद्धिदात्री का ही है। ये नवी दुर्गा के रूप में यहाँ विराजमान है। तो कल इनका मतलब कि नवी दुर्गा के बारे में क्या कहें, जो सभी सिद्धियों को देनी है, अष्ट सिद्धियों को देती है, नवनिधियों को देती है, हमारी पूरे जगत की माता है। उनके बारे में हम क्या वर्णन करें, तो कहना है कि नौमी तिथि भगवती को अति प्रिय है। नौमी तिथि के जो जिस रूप में भगवती को पूजा समर्पित करते हैं, माँ उसको सहज स्वीकार करती है और अपने भक्तों को अभय वर देती है। आज के दिन क्या कुछ, कैसे माता रानी का पूजा करें, क्या कुछ उन्हें अति प्रिय है? जैसे अगर भोग लगाने की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा माता रानी को सबसे क्या प्रिय है? माँ को तो नारियल अति प्रिय है, फल में तो सभी फल प्रिय, अनार प्रिय है। तो देवी को मन मुताबिक जो भी आपको श्रद्धा बने वो भगवती को भोग लगाए, वो सहज स्वीकार करती है। उसको खीर का भोग लगाएं, नौमी तिथि हवन करें, वो खिचड़ी का भोग लगाएं और माँ की भव्य आरती करें और देवी को मनाएं, नवकुमारी की पूजन करें। इससे नवरात्र व्रत पूर्ण होते हैं और माँ सदा सबके घर में विराजमान रहती है। 2 सालों के बाद एक खुशियाँ लौटी है कि मंदिरों में भी भक्तों का तांता जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या कुछ कामना कर रहे हैं माता रानी से? माँ भगवती से ही कामना है कि ये कोरोना महामारी को जिस तरह माता ने दूर किया, तो इस प्रकार ये मतलब कोई भी महामारी इस विश्व को छू ना सके और इसी तरह से लोग खुशहाल जीवन में लौटे हैं और दिन पर्यंत इसी तरह से लोग खुशहाल रहें। और माँ से ही प्रार्थना है कि महामारी जो समय बीता वो अफसोस तो उसके लिए है ही, लेकिन माँ से ही प्रार्थना है कि ऐसा दिन फिर वापस कभी ना लौट के आए। भगवती से ही प्रार्थना है। बिल्कुल, वापस ये दिन लौटे ना। और अगर देखा जाए तो घर में भी लोग माता रानी का पूजा किए हैं, कलश वगैरह रख करके माता रानी का पूजा कर रहे हैं। उन भक्तों को क्या कुछ कहेंगे? बस मन तन मन धन से देवी की आराधना करें, जो भी है उसमें कोई भी कृपणता ना करें, वो देवी को समर्पित करें, क्योंकि आपकी श्रद्धा से ही वो बढ़ चढ़कर भगवती आपको, वो किसी का रखती ही नहीं है, वो देती हैं, वो देना जानती है केवल। तो हमें भी उसी भाव से माँ के प्रति समर्पित रहना चाहिए और धूमधाम से नवरात्रि का व्रत पूर्ण करें। और विजयदशमी के दिन जो दशमी तिथि है उस दिन देवी के कलश का विसर्जन करें। देवी को विदाई तो माँ तो हृदय में निवास करती हैं। ये तो उत्सव का समय है जो 9 दिन हम लोग मनाते हैं। पुजारी जी, आपका पूरा दिन माता रानी के सेवा भक्ति में ही बीत गया और 9 दिन माता रानी का अलग अलग स्वरूप जो है सिद्धिदात्री मंदिर में देखने के लिए मिला, तो उसका महत्व क्या है? ये ज्वाला मंदिर है तो ये उसका क्या कुछ महत्व है? सबसे पहले तो यहाँ ज्वाला देवी के दर्शन से ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जहाँ तक भगवती की बात है तो वो अलग अलग स्वरूप में भक्तों को दर्शन देती है। तो हर एक स्वरूप को लोगों ने 9 दिन में देखने की कोशिश की।
माँ के हर स्वरूप को मैंने प्रस्तुत करने की अपनी भक्ति के द्वारा कोशिश किया, तो माँ उससे सबको मतलब आशीर्वाद दे और माँ सबको खुशियाँ प्रदान करे। इससे ज़्यादा हम क्या बोलें। कोई मंत्र जो है आप वो भक्तों को थोड़ा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्रायण परायणे सर्वस्याति हृदेवी नारायणी नमस्तुते दुर्गे दुर्गे महादुर्गे दुर्गे हे परमेश्वरी सर्वानंद करो देवी नारायणी नमस्तुते। माँ सर्वानंद करे, यही कामना के साथ नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं सबको। बहुत बहुत आपको भी बधाई। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे मंदिर के पुजारी जी हैं, वो क्या कुछ बता रहे थे। साफ तौर से उनका कहना है कि यहाँ मंदिर में हर रोज़ अलग अलग तरीके से माता रानी का पूजा किया गया, अलग अलग स्वरूप दिया गया और बड़े ही बखूबी से इन्होंने माता रानी को वो स्वरूप दिए और भक्तों का जो खुशी था वो दुगना हो गया, जो उत्साह था वो दुगना हो गया। और ख़ास तौर से 2 सालों के बाद जो है ये मौका मिला कि मंदिरों में जा कर के भक्त जो हैं भगवान का दर्शन किए, माता रानी का दर्शन किए और जो भी मन में जो कामना लेकर के भक्त पहुँचे भगवान के दरबार में, उनकी सभी मनोकामनाएं माता रानी जो है वो पूर्ण करने। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी।